देखिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर युवाओं में खासा जोश है और यहाँ पर देखिए कि यहाँ भी ये एक रैंप, ये 32 टोटल ऐसे स्टेज बनाए गए हैं और ये 30वां है, आगे 31वां है, उसके आगे 32वां है। और यहाँ पर देखिए कि अभी से ही जो बीजेपी के कार्यकर्ता, कलाकार, सभी जो लोग हैं वो पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सभी के हाथों में तिरंगा झंडा है। क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो डिसीजन लिया वो काबिले तारीफ है और ये जग जाहिर हो चुका है कि इंडिया के साथ कोई भी अगर गलत करेगा तो उसका जवाब हम लोग देंगे। आप बताइए क्या कहेंगे? जी, बड़ी ही खुशी का दिन है हमारे लिए, पूरे बिहार वासियों के लिए। और यहाँ पे हम लाखों करोड़ों अप्रवासी जो बिहारी हैं हमारे, उनका ये संयोजन है, उनका यहाँ पे मिलन है। और सब लोग, हम लोग मनीष सिन्हा जी की तरफ से यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारे यशस्वी, शौर्यवान, वीरवान प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का हम लोग सब मिलकर अभिनंदन करते हैं। और उन्होंने जो बोला है वो करके दिखाया है, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बिहार में भी जो लोग हैं बेहद उत्साहित है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तरफ सुखोई, एक तरफ ब्रह्मोस, यानी जो शौर्य हमारी सेना ने दिखाया, पाकिस्तान को देखिए किस तरीके से घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। तो ये सारी चीजें, चलिए पॉलिटिकल ये रोड शो हो सकता है, रैली हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमारे सेना के शौर्य को दर्शाया गया है। ये बड़ी अच्छी बात है कि पॉलिटिकल कार्यक्रम में भी देशभक्ति का जज्बा है। क्या कहें? हम लोग यहाँ पे सभी जन एकत्रित हुए हैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में, और हम लोग हृदय से उनका स्वागत करते हैं। और ये तो सारे लोग जो हैं वो, आप बताइए, आप थोड़े अलग दिख रहे हैं। सर, मैं मोदी जी का फैन हूँ और मुझे जब भी मौका मिलता है मैं आता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे उनके काम अच्छे लगते हैं। तो मोदी जी के तो फैन लाखों करोड़ों की तादाद में, आप थोड़े अलग कैसे हैं? बताइए क्या सर, अलग बस ये है कि मैं भारतीय परिधान, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति को लेकर चलने वाला आगे इंसान हूँ। आप मेरे वेशभूषा को भी देख सकते हैं। तो मुझे आप किस तरह से स्वागत करेंगे? सर, मैं उनके लिए शंख लेके आया हूँ और शंख फूंक के पूरे विश्व का संदेश। थोड़ा सर बिल्कुल, मैं पकड़िएगा कि अलग अलग कार्यकर्ता, अलग अलग तस्वीर। आतंकवाद के खिलाफ ये शंखनाद है। ये पूरा विश्व एकजुट होकर के आतंकवाद के खिलाफ ऐसा शंख फूके, शंखनाद करे, और मैं चाहता हूं कि आप इसे रिकॉर्ड करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। तो ये तस्वीर है और यही देशभक्ति का जज्बा है कि देखिए यही कारण है कि कोई भी संकट जब देश पर आता है और ऐसे जब लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं तो सारी चीजों को हम पार कर जाते हैं। बॉर्डर पे तो हमारे जो वीर सैनिक हैं वो लोहा लेते ही हैं, लेकिन उनकी हौसला अफजाई के लिए आम आदमी भी जो है जितना हो सकता है वो खुद से करता है। और जिस देश में इस तरह की देशभक्ति रहेगी, चाहे पाकिस्तान आ जाए या कोई भी आ जाए, उसे हम लोग घुटने पर ला ही देंगे। तो पटना की सड़क है, ये बिहार की राजधानी है, लेकिन आज यहाँ देशभक्ति का जज्बा ऐसा दिख रहा है कि लग ही नहीं रहा है कि कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये रोड शो है। जी बिल्कुल रितेश, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप लगातार तमाम जानकारियां पहुंचा रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से रितेश आपने पोस्टर का जिक्र किया जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तमाम ये पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन दूसरी ओर आरजेडी ने भी बिहार के कई हिस्सों में पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर वॉर जो है वो बिहार में देखने को मिल रही है। अब बिल्कुल देखिए कि चुनावी वर्ष है और बिहार में अगर देखें तो आरोप प्रत्यारोप के लिए पोस्टर वॉर जो है सबसे सस्ता और सबसे उम्दा और सबसे कारगर जो है वो हथियार होता है। तो मैं तस्वीर भी दिखाते रहूंगा कि तस्वीर हमारे दर्शक देखते रहें। अब पोस्टर पर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो बड़ी अच्छी तस्वीर आई थी कि हमारे विपक्ष ने भी उसमें कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का साथ दिया था और इसने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था दुश्मन देशों को कि भले ही हमारी विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आएगी, देश की अस्मिता, एकता, अखंडता की बात आएगी तो पॉलिटिकल पार्टी तमाम चीजों से ऊपर होकर एक मंच पर दिखेंगे। ये अच्छी तस्वीर आई। अब क्योंकि सारी चीजें सामान्य हो
गई हैं। पाकिस्तान को जितना सबक सिखाना था हमारी सेना ने उसे सिखा दिया, घुटनों के बल उसको लाकर खड़ा कर दिया, पाकिस्तान को माफी तक मांगनी पड़ गई। तो अब सारी चीजें जब सामान्य हो गई हैं तो अब जाहिर सी बात है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसे देखेगी कि भाई हमारी सरकार में इस तरह की उपलब्धि हुई है, और जो विपक्षी पार्टी है उसका भी धर्म होता है कि वो पॉलिटिक्स करे। तो फिर पॉलिटिक्स जो है, क्योंकि लोगों की जिंदगी सामान्य हो गई है, और अब अक्टूबर में बिहार में चुनाव होने वाला है, और बिहार का चुनाव सभी लोगों को पता है कि बिहार में चुनाव किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कितना भी वो ताकतवर हो, काफी टेढ़ी खीर होती है। लिहाजा अब इस पर राजनीति हो रही है। एक तरफ बीजेपी जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपने कार्यों को वो जनता के समक्ष रख रही है, दूसरी तरफ जो विपक्ष है आरजेडी वो इस पर सवाल उठा रही है, वो प्रधानमंत्री के आगमन पर सवाल उठा रही है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप बार बार बिहार आते हैं, बिहार के लोगों को रोजगार कब मिलेगा। यानी रोजगार, बेरोजगारी, पलायन, अशिक्षा, इन तमाम चीजों को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। हालांकि बीजेपी के नेता इस पर भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आज हम पटना की सड़कों पर नजारा देख रहे हैं, आज पॉलिटिकल जो रैली है वो थोड़ी सेकेंडरी हो गई है। आज यहाँ पर चाहे वो कार्यकर्ता ही क्यों ना हो बीजेपी का, उसमें हम देख रहे हैं कि देशभक्ति का जज्बा पहले है, उसके बाद वो किस पार्टी से है, किस पॉलिटिक्स को करता है। देखिए कि महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर आ गई हैं। क्या कहेंगे, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हो रहा है। पूरे लोग जोश खरोश में हैं। एनडीए के पांचों घटक दल के सारे कार्यकर्ता रोड पे हैं उनके स्वागत के लिए। यही तो, इसीलिए तो मैंने आपको रोका कि अमूमन कम होता है, लेकिन सब जेडीयू और बीजेपी एकदम साथ। ये एनडीए की तरफ से स्वागत हो रहा है ना, एक पार्टी का नहीं, ये एनडीए की तरफ से स्वागत हो रहा है, और हमारे एनडीए के जितने घटक दल हैं पूरे रोड पे हैं। देखिए पुरुष भी ही सिर्फ आगे नहीं है, महिलाएं भी हैं। आप आइए, क्या नाम हुआ? विनीता स्टेफी। देखिए ये विनीता जी हैं, जेडीयू की ये प्रदेश सचिव हैं। क्या कहेंगे आज ये जो रोड शो है, पीएम आ रहे हैं, क्या कहेंगे? हम लोग काफ़ी खुश हैं और काफ़ी उत्साहित हैं। सब लोग एनडीए का प्रोग्राम है, ये संयुक्त प्रोग्राम है। ऑपरेशन सिंदूर काफ़ी सफल रहा है, हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। और ऑपरेशन सिंदूर में महिलाएं ही आगे आई हैं, तो हम महिला अगर घर पे रहेंगे तो महिला कैसे होगा। और हमारे नेता तो महिला सशक्तिकरण की बात ही करते हैं, तो हम लोग का आना तो जाहिर सी बात है ना। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो देशभक्ति का जज्बा जगह है, ये महिलाओं की वजह से कर्नल सोफिया और वेमका सिंह ने जो दिखाया, जो जज्बा जगाया, वो महिलाओं में एक नई स्फूर्ति, एक नई जान दे गया। आज महिलाएं पुरुषों से कहीं भी कम नहीं है, और देशभक्ति का जज्बा महिलाओं में भी भरपूर कूट कूट के भर गया। ये बिहार की धरती है, ये सजी संवरी धरती जो आज प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री का स्वागत। बहुत खुश है बिहार की जनता। माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो महिलाओं को इतना ऊंचाई और बुलंदियों पर पहुंचाया है, ये इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को तो देखिए बड़ी अच्छी तस्वीर। और देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और महिलाएं बड़ी खुश हैं। महिलाओं का कहना है कि कैप्टन व्योमिका सिंह और कैप्टन सोफिया कुरैशी, देखिए कि बिहार की राजधानी पटना में भी इनका नाम गूंज रहा है कि जो पराक्रम उन्होंने दिखाया, जिस तरह से ऑपरेशन को लीड किया, ये महिलाओं को कहीं बूस्ट करने का काम कर रहा है। तो देखिए कि पटना की सड़क पर अभी से ही जो लोग हैं वो डटे हुए हैं। अब थोड़ी देर, क्योंकि इनॉग्रेशन होगा पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का, 1200 करोड़ की लागत से वो बना है, और उसके बाद फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे तो वो तस्वीर भी दिखाएंगे। लेकिन अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, आम से लेकर खास सभी जो लोग हैं यहाँ पर। देखिए एक बार दिखाए कि किस तरीके से जहां भी देखेंगे सिर्फ तिरंगा झंडा, सभी लोगों के हाथ में तिरंगा झंडा, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हो या फिर आम आदमी हो, उसके हाथ में तिरंगा झंडा दिख रहा है। और ये बड़ी अच्छी तस्वीर दिख रही है। जहां भी देखेंगे सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है, उसके बाद जो पॉलिटिकल बात है या जो चीजें होती हैं उसको लेकर चर्चा हो रही है। तो रैलियां हमने बहुत कवर की है, लेकिन ये जो रोड शो है ये थोड़ा अलग है, और इस रोड शो में सिर्फ देशभक्ति का ही जो जज्बा है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। जी अभिषेक।